मधुबनी का मनोज यादव एक लड़की को अपने साथ लेकर मधुबनी स्टेशन पहुंचता है और मधुबनी स्टेशन पर वो लड़की जिससे वो शादी कर चुका था उसको छोड़कर गायब हो जाता है। अब लड़की के पास कोई सहारा नहीं था, वो बिहार में नहीं थी, वो बिहार की रहने वाली नहीं है। उससे शादी करके अपने साथ घर ले चलने के लिए मनोज यादव लेकर आया था और स्टेशन पर छोड़कर वो गायब हो जाता है। इसके बाद वो लड़की कहीं से मनोज यादव का आधार कार्ड जुगाड़ लेती है और 13 दिन बाद मनोज को ढूंढते-ढूंढते जब वो मनोज के घर पहुंचती है, मनोज का गांव बेनीपट्टी जब वो लड़की पहुंचती है, तो वहां पर गजब का ड्रामा हुआ है। वो पुलिस को अपने साथ लेकर पहुंचती है। पुलिस के बल पर वो चाहती है कि मनोज के घर में रह जाए, लेकिन मनोज के परिवार वाले उसको रखने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। उन्होंने मनोज को छुपा दिया है। अब एक तरफ आप कहानी सुन रहे होंगे कि बाहर से, पाकिस्तान से औरतें अपने प्रेमी के घर पहुंच जा रही है। अभी भागलपुर से भी एक मामला आया था, जहां पे नागालैंड की राजधानी कोहिमा से एक लड़की अपने प्रेमी के लिए भागलपुर आ गई थी। ठीक ऐसा ही मामला अभी मधुबनी के बेनीपट्टी में देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ उल्टा है। मनोज यादव उस लड़की को खुद साथ लेकर आया था, लेकिन स्टेशन पर छोड़कर भाग गया है। अब ये पूरी कहानी क्या है, क्यों मनोज यादव उसको छोड़कर भाग गया है, पूरी कहानी वीडियो में आगे विस्तार से बताएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। ये पूरा मामला गुड़गांव से शुरू हुआ है। गुड़गांव में मनोज यादव और वो लड़की जिसका नाम अंजुरा खातून है, ये दोनों साथ में रहते थे। लड़की बता रही है कि 3 साल पहले इन दोनों ने शादी की थी। गुड़गांव में ही दोनों की मुलाकात हुई थी और वहीं पर दोनों ने शादी कर ली थी। दोनों 3 साल से एक साथ एक घर में रह रहे थे। अब 2 महीने पहले होता क्या है कि मनोज बताता है कि उसको गाँव में अचानक कुछ काम आ गया है, काफ़ी अर्जेंट है और अर्जेंसी का बहाना बनाकर, बहुत ज़रूरी काम का बहाना बनाकर वो घर आ जाता है। घर आकर वो काफ़ी दिनों तक रह जाता है। ये पहली बार था उस लड़की के लिए, पहली बार था कि मनोज इतनी दिन तक उससे अलग रहा हो या गाँव आ गया हो। वो वापस जा नहीं रहा था। लड़की इसको फ़ोन करके प्रेशर बनाती है, वापस आने के लिए कहती है। लड़की ये काफ़ी दबाव बनाने के बाद मनोज वापस जाता है। लेकिन उसके बाद जब मनोज वापस जाता है तो लड़की प्रेशर बनाने लगती है कि अब वो उसके साथ ही गाँव जाएगी। अब मनोज अगर वापस घर जाता है, अपने गाँव अपने क्षेत्र में बेनीपट्टी जब वो वापस आता है, मधुबनी के बेनीपट्टी में जब वो आएगा, तो इस बार लड़की साथ साथ में चलेगी। अब काफ़ी प्रेशर बनाने के बाद, काफ़ी कहने के बाद, काफ़ी लड़ाई झगड़े के बाद मनोज ये तैयार होता है कि इस बार वो उसको गाँव में लेकर आएगा और 13 दिन पहले ये डिसाइड होता है, दोनों टिकट कटाते हैं और ट्रेन से बैठकर दोनों साथ में आते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। गुड़गाँव से दिल्ली होते हुए ये लोग पहुँच जाते हैं। जब मधुबनी पहुँचते हैं तो मनोज कहता है कि उसको कुछ काम है, वो कुछ लेने के लिए लड़की को स्टेशन पर बैठाकर हटता है और उसके बाद से मनोज वापस नहीं आता है। अब लड़की को कुछ समझ नहीं आता, वो इस क्षेत्र में नहीं थी कि वो करे क्या, लेकिन वो कहीं से भी मनोज यादव का आधार कार्ड जुगाड़ लेती है। वो कहीं से लिंक लगाकर या अपने जो पड़ोसी रिश्तेदार जो होंगे, कहीं से वो आधार कार्ड निकलवाती है और इसके बाद मनोज को ढूँढते-ढूँढते उसके घर पहुँच गई है। अब यहाँ पे जब वो मनोज के घर पहुँची, तो वहाँ पे मनोज के परिवार वाले उससे पहचान नहीं रहे थे कि उसका कोई लड़का ही नहीं है, मनोज के बारे में कुछ बता ही नहीं रहे थे, ना ही वो मनोज को सामने लेकर आ रहे थे। फिर आस-पास में जब झगड़ा हुआ तब लोगों ने बताया कि हाँ, मनोज यहीं है, वहीं उसका घर है। जब काफ़ी लड़ाई झगड़े के बाद, काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद मनोज के परिवार वाले उसको रखने के लिए तैयार नहीं हुए, तो इसके बाद लड़की थाने पहुँचती है और वो पुलिस को लेकर मनोज के घर पे पहुँची है। मनोज के परिवार वालों का कहना है कि उसके बेटी की शादी नहीं हुई है, उसका परिवार लड़की को रखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन लड़की ज़बरदस्त वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस भी कह रही है कि अगर मनोज के परिवार वाले अगर उसको रखने के लिए तैयार नहीं होंगे तो मुकदमा दर्ज होगा और मनोज को खोजकर, हालाँकि पुलिस ने अपनी तरफ से कोशिश भी की कि मनोज को पकड़ा जाए, लेकिन घर का में छापेमारी करने के बाद, ढूँढने के बाद भी मनोज नहीं मिला और उसके परिवार वाले लड़की को रखने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस कह रही है कि इस मामले की जाँच की जाएगी, अगर लड़की मुकदमा दर्ज करवाती है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी, पता लगाया जाएगा कि कौन सही है, कौन झूठ बोल रहा है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।